सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं हम लोग। आसाम में हम सबको पता होगा, आप सभी को, वेरेज जिस कदर से इसकी न्यूज आनी चाहिए उस कदर से तो हमको मीडिया में एक्चुअल मुद्दों पर न्यूज देखने को नहीं मिलती है। मगर आसाम में जो ऑनगोइंग डेमोलिशन चल रहा है, अब तक की मिड 2025 से ये सब चालू हुआ था, अब तक के मुझे लगता है 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो उसी के बारे में आज बात करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है कि जो आसाम में एक्टिविटीज हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, वो जिस तरीके से दिखाना चाहिए मीडिया कवरेज उस तरीके से है नहीं, मगर थोड़ा बहुत जिस हिसाब से हमको पता चल रहा है, जो कुछ ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स है जिनके थ्रू हमको पता चल रहा है, तो वहां पर कम्युनिटी और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके लोगों के घर, उनके आशियाने इस तरीके से बुलडोजरबाजी करके तोड़े जा रहे हैं बाय बीजेपी गवर्नमेंट, सुपर हेडेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, जिसकी कोई हद नहीं, जबकि दैट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है, क्योंकि हमारा संविधान हमको इक्वालिटी देता है और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन भी हमारा राइट है, जो कि किसी भी धर्म या जाति कम्युनिटी के लिए हम डिस्क्रिमिनेट होने से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज पूरे देश में एक मुझे बात बताइए, ये गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को किसने अधिकार दिया है पूरे देश के गरीब लोगों का आशियाना तोड़ने का अधिकार इनको किसने दिया है? आसाम से लेकर के आप मुमरा तक के देखिए, डेमोलेशन का एक सीजन आया है जहां पर गरीबों का घर बिना कोई जांच, मतलब जांच पड़ताल हो रही है, पर जांच पड़ताल बनने के टाइम पे नहीं हो रही, घर बन जा रहे हैं, गरीब बेचारा अपना एक जमा पूंजी करके घर ले रहा है, उसके बाद उसको डेमोलिश किया जा रहा है, ना गरीब की आवाज कहीं सुनी जा रही है, ना उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ आप बीजेपी गवर्नमेंट गल्फ कंट्रीज में जो अमीर मुसलमान है, जो अमीर गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, उनको बोल रहे हैं अभी भी इंडिया आइए और इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, और जो इंडिया के गरीब लोग हैं उनको आप ऐसा बेघर कर रहे हो। आपको किसने अधिकार दिया है एक गरीब इंसान के आशियाने को तोड़ने का? मौलाना मदनी जब इस चीज पे बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी बोला जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आप किन किन लोगों पे कार्रवाई करेंगे? मतलब जो सिर्फ आपके फेवर में, आपके जुल्म पे आपका साथ देंगे, उनको छोड़ करके जो हक की आवाज उठाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, उनको अंदर कर देंगे, उनको टेररिस्ट कलम लगा देंगे। आप हमारे संविधान में एक बात, इतने सारे लोगों को डिस्प्लेस करने में आप उनको ना कहीं पे प्लेसमेंट दे रहे हैं, ना आप उनको कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं। एक तरीका होता है ना, अगर कोई चीज इलीगल लीगल है या कोई डेवलपमेंट का, देयर आर वेज टू डू इट। डायरेक्ट डेमोलिशन ठसन निकाली जा रही है, ऐसा लग रहा है एक तरीके की हेट पूरे देश में डेमोलिशन के जरिए निकाली जा रही है। तो हमारे संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं। हमारा संविधान तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो मैं मान ही नहीं सकती कि वो कोई धर्म या किसी कम्युनिटी के ऊपर इतना जुल्म करने के लिए अलाउ करेगा। ये आप संविधान जो लोग ने पढ़े हैं वो देखेंगे, विदाउट एनी सोल्यूशन इतना बड़ा स्टेप हमारा संविधान लेने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा किसी को। और छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो जितने भी पुरुष महापुरुष रहे हैं, अगर वो, आप सोचिए, अगर वो उस टाइम पे किसी को भी डिस्प्लेस करते हैं, किसी भी कम्युनिटी को खत्म करना होता है, किसी के घर तोड़ने होते हैं, तो आज हमारे देश में इतनी आबादी, इतनी सारी कम्युनिटीज एक साथ रह रही होती है? आज हमारे महाराष्ट्र में इतनी सारी कम्युनिटीज, इतने सारे लोग मिलजुल के रह रहे होते हैं। तो दिस इज कंप्लीट हेट दैट दे आर ट्राइंग टू पुट इट आउट लाइक दिस। इसके लिए यहाँ पर मुमरा में भी जब डेमोलिशन जिस तरीके से खान कंपाउंड का
हुआ था, मैं भी गई थी वहां पर, मगर अभी मुझे पता है एक यहाँ पर चाहे जो पत्रकार हमारे भाई हो या कोई दूसरी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स हो या सोशल एक्टिविस्ट हो या एक आम इंसान भी हो, अगर वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उसमें उनका साथ दें। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी, कर रही हूँ और करती हूँ कि हमेशा उन लोगों का साथ है, भले ही वो डिफरेंट पार्टी के हो, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के हो, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो आम इंसान हो। अगर इस नाइंसाफी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं तो उनकी सराहना करना चाहिए और उनके साथ जुड़ के काम करना चाहिए। आज तो हम ये निषेध कर रहे हैं इसके खिलाफ, जो भी आसाम में हो रहा है, जो भी मुमरा में हो रहा है, या इन जनरल फ्रॉम आसाम टू मुमरा, पूरे देश में ये चीज हमको देखने को मिल रही है। इस तरीके की डेमोलिशन, एक कम्युनिटी को टारगेट करके, कोई रूल लॉ कुछ भी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर एकदम हाथ में लेकर के, बीजेपी लेड, सुपर हेडेड बाय बीजेपी, आर्टिकल्स है न्यूज में, सुपर हेडेड बाय बीजेपी। मतलब इनको ठेकेदार बना दिया है क्या कोई एक कंप्लीट स्टेट का, कि ये जो चाहे आम इंसान के साथ कर सकते हैं। लॉ, संविधान, लोगों की सेंसिटिविटी, ये सब का हम ख्याल ना रखते हुए ये सारी चीजें इतनी ओपनली कैसे कर सकते हैं। तो आज तो हम निषेध कर रहे हैं, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम इस पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करें। बस यही चीज आपको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। मैडम, महाफिज खाना करके एक धरोहर था कुछ संस्था या इंस्टीट्यूट की, उसको तोड़ने को लेकर भी कुछ बातें आई है कि ये एक नीति के तहत इसको जोड़ा गया, क्योंकि ये मुस्लिम समाज की कुछ जैसे संस्थाएं होती है उससे जुड़ी हुई कोई चीज। मैंने आपको यही बोला कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए आप अपना, देखो लीगल इलीगल संस्थाएं हर धर्म हर कम्युनिटी की है, ऐसे हम देखने जाए तो रिपोर्ट बहुत लंबी आ जाएगी। पॉइंट इज कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपको टारगेट करना बंद करना पड़ेगा, ये हमारे संविधान में अलाउ ही नहीं है। आई बिलीव इन लीगैलिटीज, हर चीज की लीगल जांच पड़ताल हो, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर कोई चीज गलत हो रही हो तो उसको सजा दिलाने वाले, सजा दो वो मानने वाले लोग हैं, मगर आप हर चीज को अपने हाथ में लेकर बुलडोजर नहीं चला सकते। लोगों का आशियाना, लोगों का घर तोड़ना इज अ वेरी बिग डील। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे हमको लोगों को सजा भी देनी है तो उनको बहुत सोच समझ के, उनके लिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सजाएं गवर्नमेंट ने रखी है। तो किसी का घर तोड़ना विदाउट एनी क्राइम इज रियली बिग, तो इसके लिए गवर्नमेंट शुड बी लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑल। मैडम, कुछ जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है सोशल मीडिया पे कई सवाल गश्त कर रहे थे, कई इंटेलेक्चुअल्स ने इसको लेकर बात रखी थी कि आसाम में जो इतनी मास ये तोड़ू कार्रवाई की गई है, लोगों को बेघर किया गया है एक कम्युनिटी को टारगेट करके, तो किस आधार पे गवर्नमेंट ने तय किया कि ये सारी प्रॉपर्टीज इलीगल थी? और दूसरा ये कि ये तोड़ू कार्रवाई से पहले उन्होंने क्या कोई नोटिस या कानूनी अधिकार उनको दिया था? किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। संविधान की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार मौजूद है वो संविधान की बात ही नहीं करती। यही तो बात है, सरकार संविधान की बात ही नहीं करना चाहती है, चाहे फिर वो वोट चोरी हो वोट चोरी हो या कुछ बैन करना हो। सो इनके इट्स लाइक मोर अभी ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, rather than we are living in a democratic country, but ये डेमोक्रेसी से अब डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, because they are not ready to answer to any of our questions, जबकि इनको आवाम को आंसर करना जरूरी है। एक सेक्युलर पक्ष से आप है और आपने कहा है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो किन पॉइंट्स पर, जैसे भी कुछ पॉइंट्स मैं पूछा आपसे, कौन से पॉइंट्स पे आप इसके लिए कानूनी लड़ाई हमारे कि आप विदाउट रेमेडीज, विदाउट आप जब कम्युनिटी को या किसी को भी, आप किसी के लिए भी आप हर किसी का तोड़ते हो तो विदाउट रेमेडीज, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े स्टेप लेने से पहले गवर्नमेंट को रेमेडीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि आप किसी का पेपर का घर नहीं तोड़ रहे, आप उनका एक्चुअल घर तोड़ रहे हो, उनका आशियाना तोड़ रहे हो, तो उसके लिए आपको सेंसिटिव रहना जरूरी है, चाहे वो कोई भी धर्म जात कम्युनिटी के लिए हो, हम उसके लिए आवाज उठाएं।